राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MEF मदर्स एजुकेशन फैमिली पर। आज है हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट और तीसरा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपको हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि 300 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। तो 5 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित, तो 5 और 7 का पहले एलसीएम निकालेंगे। 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 35। अब ये क्या कह रहा है कि 300 से 650, 300 से 650 के बीच कितनी संख्या है। तो आपके पास एलसीएम 35 आ गया, पहले 300 में 35 का भाग दीजिए तो पता चल जाएगा कि 300 तक कितनी संख्याएं हैं जो 7 और 5 दोनों से विभाजित है। 300 में 35 का भाग देंगे तो 35 अट्ठू 280, तो लास्ट 280 तक ही भाग जाएगा, शेषफल 20 बच जाएगा, वो 35 से नहीं। तो 300 तक की कितनी संख्या है? 8 संख्या। अब ऐसे 650 तक की संख्या निकालेंगे। 650 में 35 का भाग दे दीजिए, 35 से कम 35, कितने बच गए? 300 बच गए। 35 अट्ठू 280, ठीक। मतलब 650 तक की 18 संख्याएं हैं और 300 तक की 8 संख्याएं। हमें निकालनी कितनी है? 300 से 650। तो 18 में से 8 घटा दीजिए, कितनी संख्याएं होगी? 10। 300 से 650 तक की संख्या में 5 और 7 से विभाजित सिर्फ 10 संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 3/7, 5/6 और 2/3। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक मतलब HCF। ऐसी दोस्तों यदि ये क्वेश्चन आए ना, ऊपर वाला जो यदि HCF पूछ रहा हो तो ऊपर वाली संख्या का HCF निकाल दीजिए, यदि LCM पूछ रहा हो तो ऊपर वाली संख्या का LCM, और नीचे वाली संख्या यदि HCF पूछ रहा हो तो LCM, और LCM पूछ रहा हो तो HCF। तो आपसे क्या पूछ रहा है? HCF पूछ रहा है, तो ऊपर वाली संख्या का HCF निकाल दीजिए, 3, 5 और 2 का HCF। नीचे 7, 6 और 3 का LCM। 5, 3, 5 और 2 का HCF क्या होगा दोस्तों? 1। 7, 6, 3 का LCM क्या होगा? ये 3 6 से विभाजित हो जाएगा, तो 7 6 42। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1/42, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? 1/27 का बार का मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन हमने हमारी मतलब की वीडियो डाली थी कि बार कैसे निकालते हैं, तो वो भी देख लेना। देख, जितनी संख्या के ऊपर बार होता है ना, उतने नीचे 99 लगा दो। 1.27 99, और ये जो संख्या होती है ना, उसको ऐसे लिख लीजिए, जो पॉइंट से पहले संख्या होगी ना उसको ऐसे लिखते हैं। तो ऐसी संख्या को कैसे करते हैं? 99 कम 99 और प्लस 27, कितने हुए? 126। अब देखिए 6 से कट रहा है क्या? 6 दूनी 12 और 6 का 6, लेकिन पेज नहीं, 9 से काट के देखो, 9 एकम 9, कितने बच गए? 3, 6, 9 छिका 54, 9 चौक 36 और ये 11। तो इसका आंसर क्या आ गया? 14/11। आपके पास ऑप्शन नंबर डी 14/11। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, एक किसान के पास कुल मुर्गियां तथा बकरियां है। यदि सबके कुल 240 सिर हैं, सिर कितने हैं? 240। पैर कितने हैं? 640। तो मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गियां इसमें है क्या क्या? मुर्गियां और बकरियां। तो मुर्गी के कितने पांव होते हैं? 2।
और बकरी के 4। तो मान लीजिए सिर हो गए 240 है, तो आप पहले मुर्गी मान लीजिए 240 सिर है, तो मुर्गी होगी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितनी हो गई? 240 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480। 640 में से घटा दीजिए। 0 6 160 आ गई। अब जो 160 पाँव बचे हैं ना, वो बकरियों के बचे हैं। बकरियों कितने होते हैं? 4, और 4 पहले 2 पाँव तो पहले कैलकुलेट हो चुके। अब बकरी के 2 पाँव बच गए, तो इसमें 2 का भाग दे दीजिए। कितने आ गए? 80। क्वेश्चन पूछ क्या रहे? क्वेश्चन पूछे रहे कि मुर्गियों की कितनी संख्या है। तो ये अपने पास कितने आएगी? ये बकरियों की संख्या आ गई। हमें निकालनी कितनी है? मुर्गियों की संख्या निकालनी है। तो टोटल कितने हैं? 240। 240 में से 180 घटा दीजिए। कितने बच गए? 160 मुर्गियां। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 160। अब क्वेश्चन नंबर 5, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत का अंक, औसत अंक 63 है। यदि इन सब के कुल 63 है, इनमें से 3 के प्राप्तांक, जो 3 संख्या है ना, उनके प्राप्तांक 78, 69 प्लस 48 है। शेष 6 विद्यार्थी के औसत अंक, शेष 6 विद्यार्थी हैं, मतलब टोटल 9 विद्यार्थी हैं। औसत टोटल विद्यार्थी औसत अंक अपने पास 63 है। तो 6 और 3 9 विद्यार्थी हैं। यहाँ से अपने पास टोटल अंक आ जाएंगे। 9 तिया 27, 9 छिकी 54 और 2 56। टोटल आपके पास अंक कितने आ गए? 567। ठीक है, इन तीनों को घटा लीजिए, और तीनों को घटाने के बाद इसमें से घटा, इन तीनों को जोड़ लीजिए और इसमें से घटा दीजिए। इनका योग कितना हो गया? 8 दूनी 16, 16 और 9 25, हासिल 2, 6 4 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19। इन तीनों संख्या का टोटल कितना आ गया? 195। 567 में से इसको घटा दीजिए। 195, 2 16 में से 9 गए तो 7, 4 में से 1 गए तो 3, मतलब शेष जो 6 है ना, उनका योग कितना है? 372। आगे पूछ क्या रहे कि 6 विद्यार्थी औसत अंक, औसत अंक निकालने के लिए 372 में 6 का भाग देते हैं। 6 छंगड़ा 36, 1 बच जाएगा, और 6 दूनी 12। तो उनकी औसत अंक कितनी होगी? 62। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए 62। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, यदि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, मतलब 3 संख्याएं हैं 1 2 और 3, 2 संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 40% अधिक है, तो हम तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं। 30% अधिक मतलब 130 हो गई, 40% अधिक 140 हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत, जो पहली संख्या है ना वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या 130 और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? 140 गुणा में 100। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 7, और ये 50, 13 पंजू 65, 650 भाग में 7,
7 6 42, 7 7 49, 7 8 56 और 7 9 63। 650 में 7 का भाग देते हैं, 7 9 63। 13 5 65, 7 9 63, हासिल बच गई 2, 7 दूनी 14, हासिल बच गई 6 और ये 7। इसका आंसर क्या आ गया? 92 सही, 6/7 आंसर। तो ये कितना परसेंट है? 92 सही, 6/7, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। तो समीना और सुहाना, तो 7 और ये 3। ठीक है, तो आगे क्या, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा। 5:3 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद, तो प्लस 6 ही होगा। तो इनको सोल्व कर लेंगे। अनुपात में 7x प्लस 6, 3x प्लस 6, कितना हो जाएगा? 5/3। 7 तिया 21x, 6 तिया 18, 3 पंजू 15x और 6 पंजू 30x। इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो 21 में से 15 घटाएंगे तो 6x और 30 में से 18 घटाएंगे तो 12। आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब बूझ क्या रहे, उनकी आयु में कितना अंतर है? तो उनकी आयु में कितना अंतर है? 7, इसकी 7 थी, इसकी 3 थी। 7 में से 3 जाएंगे तो 4 हो गए। इनका अनुपात कितना होगा? 4। और x की वैल्यू आपके पास 2 है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनका अंतर कितना आ गया? 8। तो ऑप्शन नंबर बी, 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8वां, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। तो पेट्रोल की कीमत पहले 100% थी, अब उसमें 25% की वृद्धि हो गई, मतलब 125 हो गई। तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी लाई जाए कि कुल व्यय पहले जैसा ही रहे? मतलब पहले वो 100 रुपये में कोई सामान खरीदता था, लेकिन उस पर अब 25 मतलब फालतू 25% बढ़ गया, तो 25 रुपये बढ़ गए, लेकिन वो अब उसके पास 100 रुपये ही है। तो बताइए कि वो कितनी वस्तु खरीद पाएगा, मतलब कितना परसेंट उससे कम करना, उसे कितने परसेंट कम वस्तु प्राप्त होगी 100 रुपये में। तो अब वस्तु कितने की होगी? 125 की, पहले कितने की थी? 100 की। तो कितने का अंतर आ गया? 25 का अंतर आ गया। अब वस्तु 125 की है, तो 25 से डाउन होगा, तो 25/125 गुणा में 100। 25 को इससे काटेंगे तो 5, इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20%। तो उसे कितने कम परसेंट वस्तु मिलेगी? 20% कम वस्तु, मतलब उसे 20% कम व्यय करना पड़ेगा उसको मतलब 20% कम उपभोग करना पड़ेगा उसका, मतलब 20% कम वस्तु मिलेगी उसे 100 रुपये में। अब क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य का 80% है, तो अंकित मूल्य आप 100 मान लीजिए। 100 का 80% 80 होता है। आगे क्या कह रहा है? 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ, हाँ ठीक है, 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? तो अंकित मूल्य 100 हो गया,
क्रय मूल्य 80 हो गया। बट्टा हरदम अंकित मूल्य पर मिलता है, मतलब 12%, मतलब कि वो बट्टा मिल गया तो वस्तु 88% हो गई। 88/100 तो वो कितनी होगी 88, मतलब कि 12% का बट्टा देने के बाद वो 88 में बेचेगा। तो आप क्या पूछ रहे हैं, वो उसका लाभ बताइए। 88 में बेचेगा, क्रय मूल्य उसका 80 था, तो इसका कितना अंतर आ गया 8 का अंतर। 8/80 गुना में 100, 10, 1 0 से 1 0, तो उसे कितना परसेंट का लाभ होगा 10% का। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, 10% का लाभ होगा उसे। अगला क्वेश्चन, 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपात। 6 और 54 का मध्यानुपात। मध्यानुपात का सूत्र क्या होता है दोस्तों, a गुणा बी अपॉन में रूट। a 6 हो गया, b 54 हो गया, 6 गुणा 54। 54 को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको रूट से बाहर निकालिए। 6 की ये हो गया तो इसका रूट बाहर आएगी तो 6 ही हो जाएगा, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। ठीक है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 आंसर आ जाएगा। इसका मध्यानुपात कितना हो जाएगा 18, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आंसर 18, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11, 5000 निवेश करके सरिता ने निवेश किया कितने का 5000 का, 50,000 का। ठीक है, एक बुटीक चालू किया, 6 माह बाद 80,000 का निवेश करके नीता उसकी साझेदार हो गई। तो नीता आती है, कितने का निवेश करती है 80,000 का। कितने दिन बाद 6 महीने के बाद। तो ये 6 महीने पहले मतलब कि पैसे लगाए थे, ये 6 महीने बाद आती है। एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो ये 12 महीने के लिए इसने पैसे लगाए और इसने 6 महीने के लिए 12 गुना 6। आगे क्या कह रहे हैं, वर्ष के अंत में 18,000 के लाभ में से सरिता का भाग कितना है। जो उन्होंने है ना टोटल मुनाफा 18,000 रुपया कमाया है, मुनाफा 18,000। अब किसका मतलब कि सरिता का भाग पूछा, तो सरिता इसमें से इसका कितना हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, ये 12 महीने तक इसने पैसे लगाए, इसने 6 महीने तक लगाए, 12 पंजू 60। ठीक है, तो 8 थी 48, 4 0 से 4 0 काट दीजिए, 6 पंजू 10, 6 ढाई का 10 और 8 6 48, 8 आ जाएगा, काट दीजिए, ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 18,000 को 5:4 में बांटना है, तो इनको जोड़ लीजिए, 5 + 4 हो गई 9। 18,000 में 9 का भाग दे दीजिए, एक यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई 2000। सरिता का कितना यूनिट है 5, नीला का 4, और अपने को निकालना किसका है सरिता का। तो 5 यूनिट को 2000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आंसर आ गया 10,000। तो सरिता का लाभ 10,000 और नीला का लाभ 8,000, और पूछ किसका रहा है सरिता का, तो 10,000 लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 10,000। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, यदि 45 व्यक्ति 300 ग्राम चावल, व्यक्ति 45 चावल 300 ग्राम
समय 12 दिन। ठीक है, तो 24 व्यक्ति 80 ग्राम चावल कितने दिन में? 24 व्यक्ति 80 ग्राम चावल और दिन यहाँ पर x होगा। ठीक है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन को निकालते कैसे? आपने सूत्र सुना होगा MDH अपॉन वर्ग। इसी प्रकार M2 D2 H2 अपॉन में W। W होता है वर्ग, M होता है मैन पावर, D होता है दिन और H होता है घंटा। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति कितने हैं? 45। दिन कितने हैं? समय दे दिया आपको पास 12 घंटे और चावल कितने हैं? 300। तो ये इस दिन में नहीं आएगा, ये वर्ग में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आदमी कितने हैं? 24। चावल कितने हैं? 80 और समय निकालना है। ठीक है दोस्तों, इनको काट दीजिए। 8 तिया 24, 15 से 2 बार, ये 3 बार, 3 को इससे काट दीजिए और 2 कट गए 12 से। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 6 दिन। मतलब कि उनको कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। ठीक है दोस्तों, 12वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 6। ठीक है दोस्त, इसी प्रकार 13वां क्वेश्चन, ए तथा बी एक काम को क्रम से 7 तथा 8 दिन में करते हैं। ए 7 दिन में, बी 8 दिन में करता है। ठीक है दोस्तों, यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा ए कार्य को आरंभ करता है, सबसे पहले ए कार्य स्टार्ट करेगा, फिर दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा। पहले इनका टोटल वर्क निकाल लीजिए, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। 8 7 56 हो गया। 7 में 56 का भाग देंगे तो 8 आएगा और 56 में 8 का भाग दे देंगे तो 7। ए एक दिन में 8 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 7 यूनिट काम। पहले काम कौन स्टार्ट करता है? ए, दूसरे दिन बी, तो दोनों का काम जोड़ लेंगे। 8 + 7 = 15। 2 दिन में वो 15 काम करते हैं, तो 4 दिन में 30 काम करेंगे और 6 दिन में 45 काम करेंगे। तो 6 दिन में कितना काम करेंगे? 45 काम करेंगे। 56 में से 45 घटा दीजिए, कितने बच गए? 11। ठीक है, कितने? 6 दिन काम हो चुका, 45 काम हो, 56 में से 45 काम हो चुका और बच कितना गया? 11। अब अगले दिन किसका काम आएगा? ए का काम आएगा। ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 8 यूनिट काम करता है। तो एक दिन काम करेगा, 8 यूनिट काम करेगा, बच कितना गए? 3 बच गए। ठीक है दोस्तों, अब किसकी बारी आएगी? बी की। काम कितना बच गया? 3 और बी काम करता है 7, तो ये इससे कम है तो ये भाग नहीं जाएगा, तो इसको लिख देंगे 3/7। इनको जोड़ेंगे तो 7 सही 3/7। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। आपको समझ में आ गया कि कैसे आया है? उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14, बाल्टी बी की धारिता क्यू की धारिता से तिगुनी है। बाल्टी एक 2 बाल्टियां हैं पी और क्यू, धारिता क्यू की धारिता से 3 गुनी, तो क्यू की धारिता 1 होगी तो इसकी धारिता 3 होगी। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहा है? एक खाली टंकी को भरने के लिए पी के 60 फेरे लगते हैं। पी कितने फेरे लेगा? 60 फेरे लेगा। ठीक है, एक फेरे में पी 3 काम करता है, तो 60 फेरे में कितना काम करेगा? 180 काम करेगा। टोटल मतलब कि काम कितना होगा उस टंकी को भरने में? 180 होगा। आगे क्या कर रहा है? दोनों बाल्टी साथ साथ ले तो कितने फेरे एक टंकी को भर देंगे? पी 3 काम करता है, क्यू 1 काम करता है, दोनों को साथ करेंगे तो दोनों काम करेंगे तो ये जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा? 4। ठीक है दोस्तों, ये दोनों मिलकर 4 काम करेंगे, टोटल काम कितना है? 180। तो 180 में 4 का भाग दे दीजिए, 4 चौक 16, कितने बच गए? 20, 4 पंजू 20।
तो कितना मतलब कि दोनों कितनी देर कितने वो भर देंगे, कितने फेरे में भर देंगे, 45 फेरे में पी और क्यू दोनों मिलकर उस टंकी को भरते हैं। ठीक है दोस्तों, 45 आंसर, 45 फेरे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15, स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड से, व्यक्ति की चाल कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, चाल से समय कितना दे रखा है, 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी करेगा, समय कितना है, 3 घंटे 20 मिनट। आगे पूछ क्या रहा है, स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब आपके पास दूरी कैसे दे रखी, किलोमीटर में दे रखी है, मीटर में दे रखी है। आपके पास दूरी किलोमीटर में दे रखी है, तो आपके पास जो मीटर पर सेकंड है ना, इसको किलोमीटर में चेंज कर लीजिए। तो 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे तो ये कितनी आ गई, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये इसकी चाल लगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 60 मिनट मतलब कि 1 घंटे में 60 मिनट ही तो होती है, तो 20 मिनट है, तो 20 मिनट को 20/60 लिख लेंगे। इनको काट दीजिए 3, इसको कैसे लिख लेंगे, 3 या 9 और 1 10/3। ठीक है दोस्तों, अब दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय। चाल आपके पास कितनी दे दी, 18, समय 10/3, 3 से काटेंगे 6 बार, 60 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 3 घंटे 20 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, हाँ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, 60 किलोमीटर। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16, एक ट्रेन में एक व्यक्ति 1 मिनट में 24 टेलीफोन पोस्ट की गिनती कर सकता है। कितने टेलीफोन है, 24 टेलीफोन। कितनी देर में, 1 मिनट में। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहे हैं, यदि 2 टेलीफोन के बीच की दूरी 60 मीटर है, 2 के बीच की दूरी कितनी है, 60 है। कितने टेलीफोन है, 24 है। तो ऐसे 24 टेलीफोन है और 2 टेलीफोन के बीच की दूरी 60 है, तो 24 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 छिक्का 144, तो ये हो जाएगा 1440, जीरो यहाँ से यहाँ से। ठीक है दोस्तों, मीटर में है, तो आपके पास मिनट दे रखी है, मिनट को सेकंड में चेंज कर लीजिए, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या रहा है, टेलीफोन के बीच की दूरी 60 मिनट, तो ट्रेन किस गति से चल रही है। अब ऑप्शन में दोस्तों देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड दे रखी है, तो मतलब आपके पास मीटर में है, तो पहले इनकी चाल निकालेंगे और फिर उसको मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर देंगे। चाल निकालने का सूत्र क्या होता है, दूरी आपके पास ये है, समय ये है, तो चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी आपके पास 1440 बटा में 60, इसको यहीं इसको चेंज कर लीजिए, मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 5/18, 18/5। ठीक है दोस्तों, 6 से काटेंगे 10 बार और ये हो गया 3 बार, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे 5 है, 4 या 12, 4 या 12 और 1 13, 3 और 1 4, भाग में 5, 43, 432 में 5 का भाग दे दीजिए,
5 8 40 बार भाग गया, शेष फल 43 में से 40 घटाएंगे तो 3 बच गए और ये 32 हो गए। 32 में 5 का भाग देंगे तो 6, 30 बच जाएगा, शेष फल 2 यूनिट। फिर 2 एक 0 लगा देंगे, कितने बच जाएंगे 20, 20 में 5 का देंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे का क्वेश्चन नंबर 17। दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध और शेष पानी है। तो दूध और पानी, कोई भी वस्तु को 100% होती है, दूध 60% है तो पानी 40% होगा। ये तो बताने की क्या बात है, 100 में से 60 जाएंगे तो 40 पानी होगा। ठीक है, दूध और पानी के अनुपात को आपस में बदलने के लिए, अभी अनुपात 60% है, पानी 40% है, लेकिन हमें चेंज करना है, दूध 40% करना है और पानी 60% करना है। ठीक है दोस्तों, बदलने में मिश्रण में कितना पानी प्रतिशत मिलाना चाहिए, तो पानी मिलाना है, कितना मिलाना है ये पूछ रहा है, लेकिन प्रतिशत में। ठीक है दोस्तों, 60 40 प्लस x अपोन में ये 40 हो गए, 40/6। ठीक है दोस्तों, इनको चेंज कर लीजिए, 2 और ये 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 6 किया 18, 4 दूनी 8 और प्लस 2x। ठीक है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, इसको इधर लेके जाएंगे, 100 बराबर 2x, काट दीजिए, x बराबर हो गया 50। अब वो क्या कह रहे हैं, जो ये है ना 50 आपके पास यूनिट, वो कितना परसेंट है। आपके पास 100% थी, 50 आपके पास x की वैल्यू आई है, तो परसेंट 50/100 मल्टीप्लाई 100, 50%। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए 50%। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 18वां क्वेश्चन है, 58,750 की धनराशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज, तो मूलधन कितना है 58,750, समय कितना है 4 वर्ष, साधारण ब्याज पर 79,900 हो जाती है। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, कितना है 79,900। समय आपके पास दे नहीं रखा, समय दे रखा है 4 वर्ष और दर आपको निकालनी है, दर x मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो साधारण ब्याज पूछ रहे हैं, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, ब्याज मूलधन समय दर और बटा में 100। ठीक है दोस्तों, ब्याज दे नहीं रखा तो ब्याज निकालेंगे कैसे, मिश्र धन होता क्या है, मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो आपके पास ब्याज निकल के आ जाएगा। तो 58,750 को इसमें से घटा देंगे, 0 में से 0, 9 में से 5 गए, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पर 1 असील ले ली थी, 8 में से 7 गए तो 1, 9 में से 8 गया तो 1 और 7 में से 5 गया तो 2। आपके पास ब्याज कितना आ गया 21,150। ठीक है दोस्त, इसमें धर दीजिए 21,150, मूलधन आपके पास कितना है 58,750, गुना में समय कितना है 4 और दर आपके पास देने रखी। ठीक है दोस्तों, इसको
इसे काट दीजिए, ये 2 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 8 में से 5 गए तो 3 और 7 37, 37 में 5 का भाग देंगे तो 7 बार 35, फिर यहाँ पर 2 से इस फल बचेगा और ये 25 हो जाएंगे। 25 में 5 का देंगे तो 5। ये कितना हो गया? इस 2 को इससे काटेंगे तो 2 एकम 2, 1 बच गया, एक यहाँ पर 0 है, 5 7 और 10 बच गए तो ये 5। कितना आ गया? 20,775। 10,575 कितना हो गया? 1175 x और इधर 10,575। ठीक है, इसको अब इससे काट दीजिए, 10 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 11,750। ये तो ज्यादा है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 पंजू 45, 9 सात 63, 63 और 4 67, हासिल 6, 9 एकम 9, 9 और 6 15, हासिल 1, 9 एकम 9, 9 और 1 10, 10,575, 10,575। इससे कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 9%। ठीक है, दर कितनी आ गई दोस्तों? 9%। पूछ क्या रहा था? दर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 9%। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19, एक आयताकार, एक आयत बना लीजिए। ये आपका आयताकार पार्क हो गया। ठीक है दोस्तों, 90 मीटर लंबा, 90 मीटर लंबा हो गया, 60 मीटर चौड़ा, 60 मीटर चौड़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या कह रहे हैं? अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, अंदर चारों तरफ, ये अंदर हो गया और ये चारों तरफ हो गया। कितना मीटर है? 5 मीटर, चारों तरफ 5-5 मीटर। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहे हैं? 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, इस रास्ते पर 15 रुपए प्रति मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्चा क्या है? रास्ते 15 मीटर की दर से 15 रुपया प्रति मीटर की दर से। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आए ना तो दोस्तों इसका एक सूत्र होता है 2W L + B - 2W। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र याद है। इसमें W होती है जो आपके पास रोड की चौड़ाई होती है ना, वो होती है। आपके पास रोड की चौड़ाई कितनी है? 5, लंबाई कितनी है आपके पास? 60, चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी है? 90, चौड़ाई कितनी है? 60, और रोड की चौड़ाई कितनी है? 5। W होती है ना, ये रोड की चौड़ाई होती है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5। L कितनी है? 90, प्लस B कितनी है? 60 माइनस 2 गुना W कितनी है? 5। ये कितने हो गए? 10। 90 और 60 150 और माइनस की 10, 10 गुना 140 हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400। ठीक है, क्या आ गई? मीटर में है, मीटर आ गया, मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर रहे हैं? 15 रुपये प्रति मीटर की दर से रोडी गिरवाने का खर्चा। ठीक है, आपके पास मीटर कितने हैं? 1400। ठीक है, 1400 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, वो दर्द में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्त,
1400 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 चौका 60 और 15 एकम 15। कितना खर्चा आ गया? 21,000 रुपये खर्चा आ गया टोटल में। ठीक है, रोडी बिछाने का इस टोटल मार्ग पर टोटल खर्चा आ गया 21,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 21,000। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके विकीर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर। एक वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ए और ए। ठीक है, ये इसका विकीर्ण हो गया। ठीक है दोस्तों, विकीर्ण की लंबाई 6 मीटर है। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं? इसका क्षेत्रफल। दोस्तों इसका क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? जब आपके पास विकीर्ण दिया हुआ हो 6 मीटर। ठीक है दोस्तों, 1/2 विकीर्ण का होल स्क्वायर। 1/2 आपके पास विकीर्ण कितना है? 6। ठीक है दोस्तों, 6 का स्क्वायर 36 और ये 18। इसका आंसर कितना आ गया? 18। इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 18। ठीक है दोस्तों, आज के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं। 20 क्वेश्चन लेकर आए थे। आज की वीडियो छोटी है, आप कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन कैसे लगे, और यदि हमारे अंदर कोई कमी है तो भी हमें बताना कि आगे से वीडियो में हम कमी पूरी करेंगे। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, जिससे हमें थोड़ा मतलब कि मनोबल बढ़े कि आगे हम और भी कुछ करें। ठीक है दोस्तों, राम राम।